फीडिंग के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद कितनी स्लिप ले रहा है 2 to 3 आवर्स की, तो इसका मतलब ब्रेस्ट फीडिंग क्या है सफिशिएंट है। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है सफिशिएंट है। अरे पेट भरा होगा तभी तो सोया, खाली पेट से थोड़ी ना सो पाओ, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि सफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे अच्छा साइन कौन सा है, सबसे बेस्ट 5 बताएं। पहला कौन सा बताया ड्रिप मिल्क का प्रेजेंट होना, दूसरा क्या बताया 6 to 8 टाइम क्लियर कलर का यूरिन आना, ठीक है। तीसरा क्या बताया स्टूल का आना, 4 to 6 टाइम आना, सीडी या गोल्डन येलो कलर का आना, अगर फॉर्मूला फीडिंग में होगा तो पे येलो आएगा। और चौथा बताया वेट गेन अकॉर्डिंग टू एज, और पांचवा बताया एक चाइल्ड टेक 2 to 3 आवर्स स्लीप आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग। तो सबसे बेस्ट पैरामीटर, सबसे बेस्ट होगा मेरे लिए यही पहला, सबसे बेस्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी, अगर चाइल्ड 2 to 3 आवर्स की स्लीप ले रहा है इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, तो ये क्या है सबसे पहला साइन है मेरे लिए, सबसे पहली प्रायोरिटी है मेरे लिए क्या देखने के लिए सफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग देखने के लिए। ये सबसे बेस्ट प्रायोरिटी है मेरी कौन सी, अगर चाइल्ड ले रहा है 2 to 3 आवर्स स्लीप आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये क्या है सबसे बेस्ट प्रायोरिटी है मेरी देखने के लिए साइन ऑफ सफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग। इसका मतलब ब्रेस्ट फीडिंग क्या हो रही है सफिशिएंट हो रही है। और दूसरा पॉइंट, अगर बच्चा वेट गेन कर रहा है अकॉर्डिंग टू एज, तो ये आ जाती है मेरी सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। अगर बच्चा क्या कर रहा है वेट गेन कर रहा है अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो ये कौन सी प्रायोरिटी है मेरी सेकंड प्रायोरिटी। तो साइन ऑफ सफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग कितना था, ये 5 साइन में। उससे पहले क्या था साइन ऑफ सकिंग था, उससे पहले क्या था साइन ऑफ गुड अटैचमेंट था। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इतना समझ आया, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो अभी। गुड ब्रेस्ट फीडिंग या सफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग के साइन में किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी भी भाषा में पूछना चाहे पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करूंगा बेनिफिट्स की, किसकी बात करूंगा बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट हेडिंग डालो बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बेनिफिट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। एक तो बेनिफिट फॉर मदर, बेनिफिट्स फॉर मदर, और दूसरा बेनिफिट्स फॉर बेबी, ठीक है। बेबी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, मदर के लिए थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं तो बेबी पे फोकस हम ज्यादा रखेंगे। तो पहले मैं करवाता हूँ बेनिफिट्स फॉर मदर, ठीक है। पहले किसको करवाऊंगा बेनिफिट्स फॉर मदर। सबसे पहला बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट देखो, अगर बच्चा क्या करेगा ब्रेस्ट मिल्क को सक करेगा तो उससे क्या निकलेगा, क्या रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। ब्रेस्ट मिल्क तो होगा लेकिन हार्मोन में क्या रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। मिल्क इंजेक्शन ही ऑक्सीटोसिन करवा रहा है तो क्या रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। क्या कहा मैंने, इफ चाइल्ड सक ब्रेस्ट मिल्क, अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क क्या कर रहा है सक कर रहा है, तो मोर प्रोडक्शन किसका ऑक्सीटोसिन का, मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। कितना समझ आया। अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क को सक कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, ड्रग ऑफ चॉइस है डीओसी, किसके लिए मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। पीपीएच क्या होता है पोस्टमार्टम हेमरेज। अगर 500 ml से ज्यादा
ब्लीडिंग निकल जाती है, किसमें, मदर में, डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के बाद, सिजेरियन सेक्शन में कई हजार मिला गए, नॉर्मल डिलीवरी के बाद, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो अगर क्या हो रहा है, चाइल्ड ब्रेस्ट मिल्क को सक कर रहा है, तो प्रोडक्शन किसका ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीटोसिन का। तो यहाँ तो नेचुरली मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अरे हाँ करवाएगा, क्या करवाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगी तो क्या मेंटेन होगी, यूट्रस की टोन मेंटेन होगी। क्या मेंटेन होगी, टोन मेंटेन होगी। ये भी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एटॉनिक यूट्रस। पीपीएच का सबसे इंपॉर्टेंट कारण कौन सा है, सबसे कॉमन, एटॉनिक यूट्रस। 80% केस में एटॉनिक यूट्रस की वजह से क्या होता है, पीपीएच होता है ना। सबसे कॉमन कॉज कौन सा है, एटॉनिक यूट्रस। तो इसने क्या कर दिया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा दी, तो यूट्रस की टोन क्या हो गई, मेंटेन हो गई। क्या हो गई, यूट्रस की टोन क्या कर दी गई है, मेंटेन कर दी गई है। तो अब क्या नहीं होगा, पीपीएच नहीं होगा, रिड्यूस रिस्क हो जाएगा, रिड्यूस रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का रिस्क क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कैसे, बच्चे ने सक किया एरियोला को या ब्रेस्ट मिल्क को, क्या किया उसने, सक किया है, उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, किसका, ऑक्सीटोसिन का। क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम ही मैंने बताया था मिल्क इजेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों क्या होंगे, सीक्रेट ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर बच्चा जैसे सक करेगा ना, तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन भी सीक्रेट होगा और क्या होगा, प्रोलैक्टिन भी सीक्रेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद यूट्राइन कंट्रैक्शन होगा, यूट्रस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और मेंटेन हो जाएगी क्या, टोन। अगर टोन मेंटेन हो गई तो रिड्यूस हो जाएंगे रिस्क किसके, पोस्टपार्टम हेमरेज के, पीपीएच के। क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है पोस्टपार्टम हेमरेज का एटॉनिक यूट्रस। ये समझ आया। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला फायदा, पहला बेनिफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया रिस्क, किसका, रिड्यूस रिस्क ऑफ पीपीएच। पहला पॉइंट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया रिस्क किसका, पीपीएच का। आपने तो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, देखो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, किसको सीक्रेट करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस। ये क्या करवाता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, एक्शन कहां दिखाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में। क्योंकि हार्मोन तो यही है ना, कलेक्ट तो हार्मोन कहां हो रहे, एंटीरियर पिट्यूटरी। यहां पे लिखो पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि हमें दोनों सीक्रेट करवाने हैं, एंटीरियर से भी और पोस्टीरियर से भी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से केवल दो ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। बाकी सब कहां से होते हैं, एंटीरियर से होते हैं। पोस्टीरियर से केवल दो ही होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। बाकी सब कहां से होते हैं, एंटीरियर से होते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या सीक्रेट किया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया। किसने किया, हाइपोथैलेमस ने। अब ये कहां आया, पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब ये क्या करवाएगा, सीक्रेट करवाएगा दो हार्मोन। कौन कौन से करवाएगा, एक तो करवाएगा एफएसएच और एक क्या कराएगा, एलएच, ठीक है।
और क्या करवाएगा LH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये किसके सीक्रेशन के लिए रिस्पांसिबल है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसका करवाता है सीक्रेशन, किसका सीक्रेशन करवाता है? अरे ईस्ट्रोजन का, ठीक है, ईस्ट्रोजन किसका सीक्रेशन करवाता है? ईस्ट्रोजन का। बोलते ना अगर LH सर्ज होता है तो कौन आता है? प्रोजेस्टेरोन आता है, और नेगेटिव फीडबैक फिनोमिना से कौन सीक्रेट होता है? ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो LH से कौन आएगा? LH किसको बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन को। किसको बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है, इतना समझ लो। किसको बना रहा है? ईस्ट्रोजन को, और किसको? प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। देखो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक जब बहुत ज्यादा क्या बनने लग जाता है? ईस्ट्रोजन बनने लग जाता है, तो वो क्या कर देता है, जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? एपिसेक्स से हुई है, तो उसको ही क्या कर देता है? रोक देता है। और अगर नेगेटिव फीडबैक होता है तो तब क्या होता है? LH सर्ज होता है, एकदम सीक्रेट होता है कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा तो किसका सीक्रेशन बढ़ जाएगा? प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कितना होगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करवा रहे हैं? हम क्या करवा रहे हैं? सेम टाइम पे क्या हो रहा है? ये तो आप पढ़ोगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ठीक है, वहां पढ़ोगे OBG में। बात करता हूं मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? देखो क्या होगा, बात करें हम किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड, हमें 2 हार्मोन चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए।